नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ आरजे कृतिका। चल रहा है मेरा खास कार्यक्रम सखी संवाद, महिला की आवाज समाज की ताकत। तो आज हमारे बीच मौजूद है मान कुंवर जी मीणा मैम, बहुत बहुत स्वागत है। मान कुंवर जी एक ऐसी महिला है जिन्होंने अपनी बच्ची को भवाई नृत्य सिखाया, योगा सिखाया, मतलब अपनी बच्ची को आगे बढ़ाने में इतना सपोर्ट करती है। तो मैम आप पहले ही बताइए कि आपकी बेटी इतनी ज़्यादा अच्छी डांस करती है, तो भवाई नृत्य क्या होता है, पहले आप ये बताइए। भवाई नृत्य ये सिर पे घड़ा तोप कर डांस करना, उस पे आग लगी हुई होती है। जी। वो सब एक बैलेंस बनाना होता है, फिर डी बन के तलवार उठाना और जी। डी बन के नीचे झुक के अंगूठी उठाना, किलो पे नाचना, ये जी। भवाई नृत्य होता है। अ, आपने जैसे बताया कि अंगूठी उठाना, तो अंगूठी काहे से उठाते हैं? ये आंखों से उठाते हैं, ऐसे डी बन के आँखों से अपनी आंखों से। उठाना। हाँ ओके, तो जैसा कि इन्होंने बताया कि भवाई नृत्य यानी कि अंगूठी को आँख से उठाना, सर पर आग का घड़ा रखना और कीलों पर चलना, यही हाँ होता है ना हाँ भवाई हाँ। नृत्य। तो ये एक ऐसी महिला है, इन्होंने अपनी बेटी को प्रशिक्षण दिया है इस चीज़ का। तो मैम आपको इस चीज़ का नॉलेज कहाँ से मिला? पहले ये बताएँ। मेरे को इसका कोई नॉलेज नहीं था। मैं पहले बचपन में डांस करती थी, वो जी। सिंपल ही करती थी। जी। पहले तो मैंने इसको सिंपल ही सिखाया था। जब से ये बचपन से मतलब 2-3 साल की थी, तब से इसने बोला कि मम्मी मेरे को डांस सीखना है। मैंने इसको दूसरे राजस्थानी हैं, आदिवासी हैं, ऐसे करके सिखाया इसको। फिर अभी 2 साल से जैसे छठी में आई, तब से मैंने इसको भवन नृत्य सिखाना शुरू किया। तो भवाई नृत्य आपने सिखाया, तो आपने इन चीज़ों को कहाँ से देखा, कहाँ से सीखा? मैं कभी कभार मोबाइल पे देख लेती थी। यूट्यूब से आप हाँ देखते थे। हाँ ओके, तो हाँ। आपने इन्हें भवाई नृत्य को सिखाना ही क्यों चूज़ किया? मतलब इन्हें डांस में रुचि थी या आपको डांस में नहीं, रुचि थी क्या? इसको ही रुचि थी। अच्छा। हाँ, मम्मी मेरे को सीखना है, पर मैं इसको कहाँ भेजूँ? मैंने देखा, मैं सिखाऊंगी। ओके, तो आप एक ऐसी महिला है जिन्होंने अपनी बच्ची को हाँ, मैंने भवाई इसको नृत्य योगा भी सिखाया। सिखाया। हाँ अच्छा, योगा भी हाँ, सिखाया। योगा भी सिखाया, योगा भी कर लेती है, डांस भी कर लेती है। और अभी जब ये हॉस्टल से घर आती है, तब हुँ। मैं इसको ये प्रैक्टिस करवाती हूँ, ताकि इसकी पढ़ाई खराब ना हो। हॉस्टल से, तो ये हॉस्टल में रहते हैं, कहाँ रहते हैं ये? ये धरियावद समुद्र भद्र में, अच्छा, समंदर में। देवनारायण योजना में अच्छा। इसका सिलेक्शन हुआ था। ओके। तो स्कूल वालों का भी बहुत सपोर्ट रहा है इसका। अच्छा, तो ये मतलब जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, तो इनका डांस हर जगह होता हाँ, ही है। इनका हर जगह होता है, वो इसी का देते हैं। ओके, तो इन्हें कोई पुरस्कार मिला अभी हाँ, तक इस मिला चीज़ है। के लिए? हाँ, कौन-कौन सा? इसको 15 अगस्त पे मिले थे। सीनियर धैर्यावत स्कूल से मिले थे, और इसके स्कूल से मिले, दोनों मिला के 15,000 रुपये मिले थे। और इस बार सीनियर स्कूल से मिले 5,000 रुपये इसको। और उससे पहले भी मिले थे इसको 10,000 रुपये। और छोटे मोटे कार्यक्रम कभी होते हैं, छोटे जी। थोड़े बहुत मिलते हैं। ओके। ट्रॉफी वगैरह भी मिलती है। ओके, तो पहले हाँ, आप ये बताइए कि आप प्रोफ़ेशन से क्या है, मतलब आप क्या कार्य करते हैं? मैं पहले घर का ही काम करती थी। अभी जी। 4-5 महीने से मैं हॉस्टल जा रही हूँ, केजीबीवी में अकाउंटेंट का पद है मेरा। अकाउंटेंट का पद है, तो मैम आपने कहाँ तक पढ़ाई कर रखी है? मैंने 12th तक करी है, अब बीए कर रही हूँ मैं। तो आपने बताया कि आप 12th तक पढ़ी और बीए कर रही है और हम्म, आप काम अकाउंट का कर रही है, तो ये कैसे पॉसिबल है? अकाउंट में तो कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं, तो आप कैसे हैंडल करते ये हैं? हॉस्टल में है, पद निकला था, तो उसके हिसाब से किसने लगा दिया था मेरे को। नहीं, तो इसमें आपको कभी कोई दिक्कत आती है कि क्योंकि आप बीए के, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो और ये हाँ अकाउंट में पूरा कॉमर्स का काम होता है, हाँ तो हाँ। ऐसा कभी आपको कोई दिक्कत आती है? नहीं, मैं अब कर लेती हूँ, 4-5 महीने हो गए मेरे को। और इस पर मैंने मतलब ये देखा है कि वो मैंने हिम्मत नहीं हारी। मेरे का मतलब वो मेरा वो था अंदर से कि मतलब घर पे बैठने से अच्छा बाहर निकल के मैं खुद कमाऊँ। जी। शुरू से मेरी यही इच्छा थी, मेरे को घर में नहीं रहना था, बाहर जाके कमाना था मेरे को। मतलब तो आज आप खुश हैं, आप आज अपने मैं पैरों पर। बहुत बहुत खुश हूँ मैं। हाँ, तो मैम आप अन्य महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि वो अपनी जो भी कला है, कुछ वो अंदर दबा दबा के रखते हैं, उसको बाहर निकाले। जी। और बाहर निकलेंगे तभी पता चलेगा कि अपन, बाहर निकलने से ही सब कुछ सीखने को मिलता है, घर के अंदर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल मैम। मैम आपने जैसे बताया कि आपने 12th तक पढ़ाई करी और बीए अभी चल रही है। हम्म, तो अब आप, अब भी आपकी एज क्या है अभी? अभी मेरी 30 साल की है। अच्छा, तो आप 30 साल के और अब आप अब बीए कर रहे, तो इसका मतलब आपकी जल्दी शादी हो गई थी? हाँ, जल्दी हो गई थी तो इसलिए। कौन-सी उम्र में आपकी शादी हो गई थी? मैं 17 की थी तब। 17 साल में आपकी शादी हो गई थी। हाँ, जल्दी तो हो गई थी। आपकी पढ़ाई फिर? पढ़ाई मेरी छूट गई थी, इसलिए फिर वापस से मैंने शुरू करी। मैंने हार नहीं मानी, पढ़ूंगी करके वापस मैंने पढ़ा है। इसमें मेरे ससुराल वालों ने मेरा साथ दिया। साथ दिया? हाँ, साथ दिया। सास ससुर ने, सबने मेरा साथ दिया। ओके, तो आप ये चीज़ मानती है कि एक महिला को या बेटी को आगे बढ़ने में उनके परिवार का सपोर्ट होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए बिल्कुल। सबसे बड़ी भूमिका निभाता है? हाँ,
ओके मैम। आपकी बेटी है तो इन्हें आप सिखाती है, तो आपके कितने बच्चे हैं? मेरे एक लड़का और एक लड़की है। तो जितना आप अपनी बेटी के लिए करते हैं, क्या आपके बेटे के लिए भी उतना ही आप करते मैं हैं? कोशिश करती हूँ बेटे को भी कुछ सिखाऊं, पर वो जी। उसको इंटरेस्ट नहीं है इसलिए। अच्छा, उनको इंटरेस्ट नहीं है। हाँ। और ये रिद्धि जी को? रिद्धि को इंटरेस्ट है। ओके मैम, आपको इसके अलावा और क्या-क्या शौक है? सिलाई कर लेती हूँ। सिलाई में आप क्या-क्या कर लेते हैं? ब्लाउज वगैरह घाघरा वगैरह ये बना लेती हूँ। अच्छा, ब्लाउज और ये। हम्म। तो मैम आप ये बताएँ कि एक परिवार में आपका क्या मानना है कि एक परिवार के लिए कमाई करने के लिए सिर्फ़ पुरुष ही कमाना चाहिए कि महिलाओं को भी बराबर की अधिकारी होनी चाहिए कमाने में? आप क्या मानती हैं? दोनों को बराबर ही होना चाहिए। मानती है? हाँ, पर मैम मानती कई हूँ। बार क्या होता है कि महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाया जाता, उनके ससुराल वाले या उन्हें रोक देते हैं, तो हम्म। ऐसे में आप उन महिलाओं को कुछ या उन परिवार को कुछ कहना चाहेंगी? हमें ये कहना चाहूँगी कि उसको ना रोके, उसको आगे कुछ करने के लिए उसे मतलब साथ दे उसका, ताकि उस महिला को भी अच्छा लगे। घर से बाहर निकलने के बाद अच्छा लगता है, घर के अंदर जो मतलब एक घबराहट होती है। जी। हम्म। तो ये आपकी बेटी रिद्धि जी है हम्म। ना? तो आप इन्हें ये बहुत अच्छा डांस करती है, भवाई नृत्य करती है, तो मैम आप क्या चाहते हैं कि ये इन फ्यूचर कहाँ तक हो? आप क्या सोचते हैं? मेरा कहना ये है कि ये आगे आगे तक कहाँ जाए, तक जाए? मतलब जो इसको स्टेज मिले। मतलब आप ये कहना चाहते हैं ना कि हाँ, ये बहुत आगे जाए, नेशनल लेवल हाँ, तक हाँ, या हाँ, स्टेट लेवल तक जाए, हाँ। है ना? हम्म। तो इसके लिए आपके कुछ प्रयास रहते हैं इन्हें आगे बढ़ाने में? हाँ, क्या करते हैं आप? मैं इसको अम, सिखाती हूँ, मतलब तैयारी करवाती हूँ कि इसका सपना मैं पूरा कर सकूँ बस। तो आप इनके लिए रेडियो 9 के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरी बेटी को सपोर्ट करे आगे जाने के लिए। हाँ, तो आपका ये जो जॉब है अकाउंटिंग का, तो घर के काम के साथ में ये कैसे मैनेज करते हैं? आपका रूटीन क्या रहता है? वो सुबह जल्दी उठ के सारा काम करके फिर आना जाना बहुत परेशानी में होती है, पर अपना सपना है तो हाँ, उसे अपना पूरा सपना करने है के लिए। पूरा करना है बस उस ओके। समय। तो मैम जैसे कि आप अपनी बेटी को सिखाते हैं सब कुछ, तो आपका भी कुछ ना कुछ सपना रहा ही होगा। आपका क्या सपना था? मेरा सपना यही था कि मैं कुछ जॉब करूं और आगे बढ़ूं, यही था, पर मैं पढ़ नहीं पाई इतनी। तो जैसे आपने बताया कि आप जब स्कूल टाइम पे थे आप भी डांस करते थे हाँ, और करती बहुत थी। सारी चीज़ें करते थे। हाँ, मैं डांस भी करती थी पहले, पर वो सब नॉर्मली होता था। और खेल में भी भाग लेती थी, मैं कबड्डी में सब फर्स्ट आती थी। कबड्डी और इसमें आप फर्स्ट आते थे? हाँ, ओके। हाँ। मतलब आप स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छे प्लेयर थे। अच्छे थे, पर वो सब जल्दी शादी हो गई, उसकी वजह से सारा सब और उस छूट गया। समय हाँ, महिलाओं को इतना पढ़ाया नहीं जाता वही था ना। बात है। हाँ। अब जो आपके अंदर जो आपका सपना रह गया आप अपनी बेटी में चाहते हैं? हाँ, वो मैं सपना मैं बेटी में देखती हूँ, ताकि मेरी बेटी ने बोला है कि मम्मी मैं आपका सारा सपना पूरा अच्छा, करूंगी। आपकी बेटी और क्या बोलते हैं आपसे? जो बोलती है कि मम्मी आपका जो भी सपना है मेरे को बताओ, मैं आपका सपना पूरा करूंगी। तो आप जो भी नहीं कर पाई वो आप अपनी बेटी के अंदर चाहते हैं कि वो करे। और हाँ। आपकी बेटी को भी ऐसा मना तो नहीं करती ना कि मम्मी नहीं, मैं क्यों ये करूँ? पूछती है मेरे से, आप बताओ मम्मी मैं आपका सपना पूरा करूंगी, जो मैं नहीं कर पाई वो मेरी बेटी का कहना है कि मैं करूंगी, मैं करके बताऊंगी मम्मी आपको। तो ये रिद्धिमणा जो है भवाई नृत्य में बहुत अच्छी मास्टर है। भवाई नृत्य यानी कि सर पर आग का घड़ा रखकर डांस करना और कीलों पर नाचना, आँखों से रिंग उठा लेना, ये वास्तव में एक बहुत ही डिफ़िकल्ट डांस होता है। तो मैम इनको सिखाने में आपको कितना वक़्त लगा? 2 साल लगे। 2 साल में मतलब हम्म। प्रोफ़ेशन प्रॉपर बनने में इन्हें 2 साल लगे। हाँ। ओके, तो ऐसे कभी सिखाते-सिखाते कभी कोई तकलीफ़ या कोई प्रॉब्लम आ गई कि जैसे कोई नुकसान हो गया, ऐसे कभी हुई चीज़ें? होता है। होता है तो मैम हाँ, बताइए ना क्या हुआ जैसे? मतलब वो सब ये सब करने में बहुत तकलीफ होती है, कभी कभी ये हम दोनों मिलके रोते भी सही। फिर चुप होके फिर सिखाती हूँ मैं नीचे कर। कभी कोई ऐसी दिक्कत आई है आपको डांस हाँ, योगा सिखाते-सिखाते? सिखाने में इसकी नस ऐसे मतलब हो चढ़ नस भी चढ़ जाती है, तो नस चढ़ फिर मैं जाती है। इसको सरसों से तेल से लेके इसको मालिश करती हूँ, वापस सही करती हूँ, फिर मेरे को थोड़ा डर भी रहता था अंदर। मैम योगा में आप क्या-क्या सिखाते हैं? क्या-क्या क्रियाएँ आपको आती है? योगा में मैंने मतलब मेरे को तो कुछ नहीं आता है, बस मतलब वो अंदर से मेरी भावना के हिसाब से मैंने इसको सिखाया है, मेरे को पहले से कुछ नहीं आता नहीं था। तो हाँ। आपको नहीं सिखाया तो आप इन्हें सिखाती है लाइक तो उन उसमें क्या-क्या सिखाते हैं जैसे? इसमें ये स्टेज खोल लेती है, डी बन जाती है, मतलब अच्छा, अच्छा। जो सारी स्टेप है योगा की वो कर ले, जो कंटेम्प्रेरी में आते हैं ना हाँ, वो हाँ। स्टेप ये कर लेती है। ओके। हम्म। डीक बनाना लाइक हम्म। सारी ये चीज़ें कर लेते हैं। ओके। हम्म। खाना आप खुद बनाते हैं? तो हाँ, सबसे अच्छा आप क्या बनाते हैं? मेरे को सबसे अच्छा कढ़ी। कढ़ी बनाते हैं। मेरी फेवरेट है वो। आप जो वर्क करते हैं इसमें आपके हस्बैंड का सपोर्ट है? हाँ, पूरा सपोर्ट है। कभी ऐसे मना तो नहीं करते नहीं, ना नहीं, वो? नहीं।
ओके। बेटी को आगे बढ़ाने में रहते हैं और आप आज अकाउंटेंट के पोस्ट पे, तो आपकी लाइफ में कभी कोई संघर्ष रहा या कोई स्ट्रगल रहा? संघर्ष तो रहा है लेकिन मैं बता नहीं सकती हूँ। अच्छा, बता नहीं सकते, ऐसा हाँ, संघर्ष रहा है। हाँ, ओके। मैम, आप महिला को आत्मनिर्भर बनने के लिए कुछ सलाह देना चाहेंगी? हाँ, मैं बोलना चाहूँगी कि वो खुद अपने आप पर किसी दूसरों पे निर्भर ना रहे। तो मैम, आपका पियर कहाँ पर है? मेरा पियर नागदेड़ा अरनोद के पास। हाँ, तो मैम वहाँ पर महिलाओं को पढ़ाने के लिए इतनी सुविधाएं उपलब्ध है? अभी तो है पर पहले हमारे मालवे में शादी जल्दी हो जाती है। तो आपके समय पर इतनी सुविधाएं नहीं नहीं, थी? हाँ, शुरू से मैं हर चीज़ का मैंने सामना किया पर मैंने ये देखा कि बस हिम्मत नहीं हारूंगी, जी किसी भी जी। दिन मुझे ये चीज़ हासिल होगी। हिम्मत नहीं हारी मैंने। ओके। तो आज आप अपना पा करके बहुत ज़्यादा खुश हैं। हाँ, तो अभी हमारे बीच में रिद्धि मीणा मौजूद है, जो भवाई नृत्य को करती है और मात्र 13 साल की उम्र इनकी है, और 13 साल की उम्र में इतना अच्छा और डिफ़िकल्ट डांस करना वाक़ई में एक बहुत ही तारीफ़ काबिल है। तो रिद्धि, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो कैसे हैं आप? अच्छी हूँ। अच्छे हो? तो भवाई नृत्य करके आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? अच्छे में और क्या लगता है कि आपकी तारीफ़ होती है हर जगह? कैसा लगता है आपको जब कभी भी जहाँ भी आप डांस करते हो तो? सब तारीफ करते हैं तो सब अच्छा तारीफ़ लगता करते, है। क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा डांस किया हूँ। ओके, तो भवाई नृत्य आपको किसने सिखाया? मम्मी ने। मम्मी ने, सब कुछ मम्मी ने सिखाया। हाँ। आप मम्मी की बात मानते हो? हाँ। कौन सी क्लास में आप हो? 7th। और कौन से स्कूल में हो? समुद्रभद्र दरियावत। दरियावद में। हाँ। तो आप तो हॉस्टल में रहते हो, फिर मम्मी तो प्रतापगढ़ रहते हैं, तो आप कैसे सीख पाते हो डांस? छुट्टियों में आती हूँ जब सीख लेती हूँ। तो छुट्टियों में सीखते हैं ये, ऐसा? ओके। और आपको क्या-क्या पसंद है? खेलना कूदना सब कुछ। अच्छा, तो जैसे आपकी मम्मी ने बताया कि आपने उन्हें बोला है कि मम्मी जो अपना सपना पूरा नहीं कर पाई, तो उस सपने को आप पूरा करेंगे, तो ऐसा आप क्या सोचते हैं? करूँगी सपना पूरा। पूरा? हाँ। सब चीज़? सब चीज। अच्छा, आप मम्मी का सब सपना पूरा करोगी। आप क्या सोचते हो, आपको कहाँ तक जाना है? बहुत आगे तक जाना है। बहुत आगे तक जाना है। तो आप तो 13 साल की उम्र में ही इतना अच्छा कर लेते हो, तो फिर तो बहुत जल्दी आप आगे बढ़ोगे ही सही। और इसके साथ पढ़ाई में क्या पसंद है, ये बताओ? मैथ। मैथ्स? क्लास में कितने परसेंट बनते हैं आपके? क्लास में तो 80 से ऊपर ऊपर। 80 से ऊपर बनते हैं, मतलब पढ़ाई में भी होशियार हो आप, और डांस में भी, और स्पोर्ट्स में क्या-क्या खेल लेती हो? कबड्डी खो खो। कबड्डी, खो-खो, इसमें भी जीतती हो? हाँ। क्या बात है! तो मतलब मल्टी टैलेंटेड आपको कह सकते हैं, है ना? तो कभी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम आती है? नहीं। आप हॉस्टल में रहते हो तो मम्मी की याद आना, कैसा कभी होता है? हाँ। होता है, तो फिर ऐसे में आप क्या करते हो? वार्डन मैम फोन लगा के दे देते हैं। और फिर कभी इच्छा हो प्रतापगढ़ आने की तो? छुट्टी लेके। आपकी मम्मी का कितना सपोर्ट रहता है आपको आगे बढ़ाने में? बहुत ज़्यादा। कुछ बताओ हमें, क्या-क्या करती है मम्मी? मेरे को सिखाती है। और? बहुत मेहनत करते हैं मेरे पीछे। आपके लिए करते हैं? हाँ। आपको लगता है? लगता है। तो आप भी अपनी मम्मी का सपना पूरा करोगी, है ना? हाँ। ओके, तो भवाई नृत्य में थोड़ा हमारे लोगों को बताओ, श्रोताओं को, कि भवाई नृत्य में क्या-क्या स्टेप्स होती है, कैसे किया जाता है? आँखों से रिंग उठाई जाती है और चक्री पेट पे चक्री? वो पहिया आता है ना, हाँ, हाँ। साइकिल वाला चक्री, वो पेट पे भी रख लेती हूँ, सिर पे, हाथ पे। ओके, तो आपको कभी कोई ऐसी परेशानी आई डांस सीखते-सीखते, कभी आपको लग गई हो, कभी दर्द हुआ हो? हाँ। होता है? कुछ बताओ ना, क्या हुआ था कभी? लगती है, खीलों पर चलती हूँ तो भी पाँव पर लगती है, एक बार तलवार उठाई तो भी मुँह में लगती है, आँखों से रिंग उठाते तो भी आँखें जलती है। आँखें जलती है, पर फिर भी आप करते हो, है ना? हाँ। कहाँ-कहाँ पर आप अब तक डांस कर चुके हो? दरियावद में और शिवरात्रि मेले में। शिवरात्रि मेले में, धरियावत तक। तो ये प्रतापगढ़ की एक ऐसी बेटी है रिद्धि मीणा, जो भवाई नृत्य करती है, और इनका सपना है कि ये बहुत आगे तक बढ़े। तो रिद्धि जी, आप हमारे स्टूडियो पर आई हो, तो आप हमारे श्रोताओं को कुछ कहना चाहेगी? हाँ, मेरे को सपोर्ट करे आगे बढ़ाने में। आपकी वीडियोस को आगे तक पहुंचाए, और मेरी वीडियो को वायरल करे, मेरा सपना पूरा। मम्मी का भी सपना और मेरा भी। सपना पूरा करे। हाँ। ओके, तो रिद्धि जी का सपना पूरा कीजिएगा। मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगी कि मात्र 13 साल की उम्र में ये बच्ची इतना अच्छा डांस कर लेती है। तलवार मुँह में रखना, आँखों से रिंग उठा पाना और कीलों पर चलना वास्तव में एक बहुत ही
कठिन कला है और ये छोटी-सी बच्ची करती है, तो उम्मीद करते हैं कि बेटे आप बहुत आगे जाओगे। हमारा जो शो है सखी संवाद, उसमें हम रोज़ाना हर महिला से बातचीत करते हैं, महिला की आवाज़ को जानते हैं, उनके अनुभव को जानते हैं। तो ऐसे ही आज हमारे बीच मौजूद है मान कुँवर जी मीणा, और मान कुँवर जी मीणा एक ऐसी महिला है जिनकी ये बेटी रिद्धि मीणा है, और ये केवल 13 साल की उम्र है इनकी, और ये इतना अच्छा कठिन कला डांस करती है, भवाई नृत्य करती है। तो भवाई नृत्य में ये मास्टर है और प्रतापगढ़ में कई जगहों पर ये डांस कर चुकी है, और इन्हें कई बार अवार्ड मिल चुका है, कई बार इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। और आपको बता दूँ, भवाई नृत्य ऐसा नृत्य होता है, किलों पर चलना, सर पर मटका लेकर, आग का मटका लेकर चलना, और ये डांस इन बच्ची को इनकी मम्मी ने सिखाया है। तो ये एक बहुत ही तारीफ़ काबिल काम है। तो मान कुँवर जी और रिद्धि जी, आपका